मंत्री सैलाब सिंह, महाराज, मैं जो कुछ पूछूं सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। मेरी बेटी सोती का कातिल कौन है? महाराज, सोती के कातिल को आपने रंगे हाथों पकड़ा था राजन। लेकिन उसमें भी दाल में काला है। और ये बताओ, सोती को हमने जो 9 लाख हार दिया था, वो हार कहाँ है? महाराज, उस 9 लाख हार के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। सब बता दोगे? सब बता दोगे? अभी मैं सीधे से पूछ रहा हूं, अभी तुम सब सही सही बता दोगे? सम्राट ये बताएगा, ये दुनिया में जितना गुनाह किया है सब बताएगा। उसको भी बताएगा। ठीक कहते हो। बहन सुंदरी, बहुत दर्द दिया है तुमको। जी भैया। बहुत दर्द दिया है ये। आज वक्त आ गया है, इससे पूछो, इससे पूछो कि 9 लाख हार कहां है। हमारी बहन की अस्मत लूट कर जान से मारने वाला कौन है? ऐसा डसो कि इसे पानी तक पहुंचने में तकलीफ हो। मंत्री सैलाब सिंह, कहाँ है 9 लाख हार? ला मुझे दे। मुझे नहीं पता है। तुम्हें सब पता है, तू अभी देगा। ऐसा नहीं बताएगा ये। महाराज, महाराज, बोल। मुझे क्षमा कर दो राजन। ये 9 लाख हार ये मेरे पास है राजन, और सोती का खून मैंने। यही बात तो मैं पूछ रहा था। जब पहले ही बता दिया होता तो आज तेरी दशा क्यों होती? बहन सुंदरी, दस से सम्राट जानना चाहते हैं कि ये नागन क्यों परेशान है। आज इसी की बदौलत
आपका बेटा इस दुनिया में जीवित है। जीवित है? आपका बेटा इस दुनिया में जीवित है। तो कहां है? जानते हैं सम्राट, जिस नागराज ने आपके बेटे को डसे थे वो क्रोध में आकर डसे थे। आप शायद वो दिन भूल गए थे जब भगवान आपको 30 वर्ष तक औलाद नहीं दिया। हाँ, तो आप और महारानी ने नाग देवता की पूजा की थी। पूजा की है। नाग देवता प्रसन्न होकर हमें वरदान दिया, तुम्हें वरदान दिया था कि महाराज तुम्हें एक औलाद देता हूं, एक औलाद देता हूं, मगर औलाद जब जन्म लेगा तुम्हारे घर में तो उसके सर पर या तो मां या तो बाप, दोनों में से किसी का एक का सर का साया उड़ जाएगा। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। तो आपकी महारानी ने आपसे कहा था कि सम्राट, अगर मैं इस संसार में जीवित रहूंगी तो मैं न सलामत रहूंगी, ना ये रियासत सलामत रहेगी, ना युवराज सलामत रहेगा। और आप अगर इस दुनिया में जीवित रहेंगे तो युवराज भी सलामत रहेगा और राज भी सलामत रहेगा। ठीक कहते हो। आपके औलाद के लिए आपकी महारानी ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। सम्राट, इस लड़की को देख रहे हो, ये इच्छाधारी नागन है। आप शायद भूल गए, नाग देवता ने आपको वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था, मगर आपने जब राजकुमार सूरज का जन्मदिन मना रहे थे तो उस वक्त नागदेव को निमंत्रण देने के लिए भूल गए। हाँ, नाग देवता क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर राजकुमार सूरज को भरे दरबार में डस लिया। उसके बाद ये जादूगर कृपाली मणि की तलाश में इच्छाधारी नाग और नागिन की तलाश कर रहा था। इच्छाधारी नाग और नागिन की तलाश कर रहा था और हमसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद आपके बेटे के लिए और तांत्रिक ने मणि हासिल करने के लिए बीन बजाना शुरू किया। जब बीन बजाना शुरू किया तो नाग देवता ने आकर आपके बेटे का जहर यानी विष वापस लिया। हाँ, उसके बाद वो अपने प्राणों को त्याग दिए। त्यागने के बाद अपनी जान आपके बेटे के जिस्म में डाल दी। सम्राट, तब से ये नागिन भटक रही है आपके बेटे की तलाश के लिए। आपका बेटा दोनों आंखों से सूर हो गया था, लेकिन आज भी आपका बेटा सलामत है। लेकिन सलामत है तो मेरा बेटा राजकुमार सूरज कहां है? बहन सुंदरी, राजकुमार सूरज को बुलाया जाए। बता बेटी, बता, मेरा बेटा सूरज कहां है? महाराज, सूरज मेरे पास है। लाओ, बुला कर लाओ, एक बार हमारे सीने से लग जाए। बेटा युवराज, कहिए पिताजी। जब से तू गुम हुआ है तब से तेरी याद में हम परेशान हैं, हम तड़प रहे हैं बेटा। कि एक ही मेरे पास औलाद था, आज उसको भी भगवान ने ना जाने कहां गायब कर दिया, कहां छीन लिया। लेकिन पिताजी, भैया सेनापति जी कहाँ हैं?
और बहन सोती कहाँ है पिताजी? बेटे राजकुमार, आज सोती को मत पूछो कहाँ है। वो तो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई है। और भैया को तो पूछ रहा है सेनापति अर्जुन सिंह को। देख, पहचान, निगाहें खोलकर देख, वही है कि नहीं है। राजकुमार, राजकुमार, सूरज, मेरी आंखें तरस गई तुझे देख। सम्राट, कहो, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो सेनापति जी, क्या कहना सम्राट, चाहते हो? ये इच्छाधारी नागन है, ये इच्छाधारी नागन है। आपकी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती है। आपके बेटे से इसका जन्म और जन्मांतन का पुराना रिश्ता है। अगर आप चाहें तो इसकी शादी, राजकुमार की शादी इस नागन के साथ कर दी। मैं आपसे वादा करता हूं बहन सुंदरी, आज तुम वादा करो। अगर तुम राजकुमार युवराज सूरज को चाहती हो तो वादा करो कि आज के बाद तुम अपना शरीर, नागरूपी शरीर त्याग दोगी और छोड़ दोगी। आज से तुम एक आम इंसान की जिंदगी जियोगी। भैया, आज मैं सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं नागिन के रूप में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। सम्राट, मैं आपको जुबान देता हूं कि मेरी बहन कभी अब नागरूपी शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। अगर आपकी इच्छा हो तो इन दोनों की सगाई कर देना चाहिए। सम्राट, कहो। अब मेरा काम पूरा हो गया, मेरा अरमान पूरा हो गया। मेरे नौजवान साथियों, चलो मेरे साथ। अब आज ये काली वर्दी उतार देंगे और भगवान की बनाए हुए नेक रास्ते पर चलेंगे। चलो। क्या बात है महारानी? महाराज, ये सेनापति अर्जुन सिंह है। ये सेनापति अर्जुन सिंह मेरे शौहर हैं, मेरे पति हैं। मैं इन्हीं से प्यार करती हूँ। तुम्हारे शौहर हैं? हाँ राजा। ये तुम्हारे स्वामी हैं? लेकिन तुम सेनापति अर्जुन से प्यार करती थी। स्वामी, मैं तुम्हारी चंचला हूँ। स्वामी, प्यारी प्यारी चंचला कहां छोड़कर चली गई थी? कहां छोड़कर चली गई थी? स्वामी, कैसे? आप शेर के शिकार में गए थे तो मैं, काफी देर हो चुकी है। जब तुम लौट के नहीं आए तो मैं जंगल की ओर चल गई और मैं जंगल में पहुंची तो वहीं पे एक लाश मुझे दिखाई दी। वो लाश मैंने सोची आपका है।
मैंने आपका चेहरा नहीं पहचान पाई, वर्दी जरूर पहचानी थी। मैंने सोचा कि मेरे शौहर मुझसे जुदा हो गए। प्रिय चंचला, उस वक्त का वाकया जानना चाहती हूं जब हम दोनों कमरे पर बैठे थे, तो जब शेर की आवाज आई तो मैं शेर का पीछा करने लगा। करते करते तब तक वो शेर एक राहगीर को पर हमला कर दिया था। एक राहगीर पर हमला कर दिया था। मैं क्या देखा कि राहगीर ठंड से कांप रहा है और उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी वर्दी उतार कर उसे पहना दिया और जब मैं भागकर कमरे पर आया, तुम्हें न पाने के बाद मैं परेशान हो गया। लेकिन आप सम्राट के दरबार में कैसे? राजन, मैं जानना चाहता हूं। इसके बारे में सेनापति अर्जुन सिंह मैं बता रहा हूं। आप तो सुने होंगे कि महाराज धर्मपाल सिंह ने स्वयंवर रचाया था। हाँ हाँ, उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा ढेर आए थे, काफी लोग आए थे, बड़ा युद्ध हुआ। सब लोग अपने जौहर को दिखाए। यानी जिसमें शमशीर का जौहर हुआ था? क्यों नहीं, शमशीर का जौहर हुआ था। सब पराजित हो गए और उस शमशीर में हम विजयी हुए। और जब विजयी हुए तो वहीं से महारानी का डोला अपने घर लाया। जब अपने घर लाया, जब इनके पास रात में हम गए सुहाग रात के वास्ते, चारपाई से उतरकर बाहर खड़ी हो गई। मेरा पैर पकड़कर सारी हकीकत ये बताने लगी कि हमें हमारी बदन में आप हाथ मत लगाइए। मैं किसी और की हूं और किसी और का हमारे पेट में बच्चा पल रहा है। उस वक्त सारी रियासत की निगाहों में पति और पत्नी का रूप था और अंदर से हम दोनों भाई और बहन का रूप था। उसी दिन से इन्हें अपनी बहन मानकर अपने पास रखा हूं। आज पवित्र है जैसे गंगा जल, उसे आज। वाह सम्राट, वाह वाह सम्राट, अधिकार है तुम्हें अधिकार है रियासत चलाने का। वाह सम्राट, ये मेरी चंचला है। मैं समझ गया। इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ठीक है, हम दोनों की जिंदगी अधूरी है। मैं चाहता हूं कि आप भाई होने के नाते अपने हाथों से ही कन्यादान कर दी। घबराओ नहीं, आज तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी किए देते हैं। आओ। और सम्राट, हम आपसे वादा करते हैं कि आज से इस काली वर्दी को उतार देंगे। आज से काली वर्दी को उतार कर जैसे हमेशा आप थे, हमारी सीमा सरहद पे सेना नायक का फर्ज निभाया करते थे, आज उसी तरह फिर अपने सेना नायक के रूप में आओगे। मेरे नौजवान साथियों, इस कुत्ते की लाश को घसीटते हुए ले चलो और पहाड़ी से नीचे फेंक दो। पकड़ो इसकी टांग को। पकड़िए। हाजरीन महफिल, आई हुई जनता जनार्दन,
अब यहीं पर हमारा संगीत प्रोग्राम समाप्त होता है। अगर हमारे किसी भी कलाकार से कोई त्रुटि या कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं जो हमारा प्रोग्राम, ये न्यू हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी, ये हमारे शिवा कैसेट दिल्ली की ओर से देख रहे हैं। आप लोगों का दर्शन मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है। जय हिंद, जय भारत। ब्रिज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। हो ब्रिज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम